फंडिंग पिप्स जो 5%। तो मेरी वीडियोस के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना चाहिए या फिर 5% का अकाउंट बाय करना चाहिए। इन दोनों प्रोफर्म में से सबसे अच्छी प्रोफर्म कौन सी है, दोनों ही प्रोफर्म कितने डॉलर्स का अकाउंट हमें प्रोवाइड करवाती है और इन अकाउंट्स को बाय करने के लिए हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, क्या हम हर रोज पैसे निकाल सकते हैं या फिर हमें पैसे निकालने के लिए पूरा मंथ वेट करना पड़ेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों प्रोफर्म्स को साइड बाय साइड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फंडिंग पिप्स लॉन्च हुई थी नवंबर 2022 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई के अंदर है। काफी कम टाइम के अंदर फंडिंग पिप्स फॉरेक्स मार्केट की मोस्ट पॉपुलर प्रोफर्म बन चुकी है, जिसके कि अगर हम इंस्टाग्राम के ऊपर देखें तो 254,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, जो कि एक काफी बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर हम 5% को देखें तो ये 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी। ये सबसे पुरानी प्रोफर्म है। ये एक इकलौती ऐसी प्रोफर्म है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट के अंदर द 5% ने इतना ज़्यादा अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया है कि इसको बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इजराइल के अंदर है। इंस्टाग्राम के ऊपर देखें तो इनके 92,000 से भी ज़्यादा के फॉलोअर्स हैं। तो अभी हम इन दोनों कंपनीज के चैलेंजेस को आपस में कंपेयर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो फंडिंग पिप्स 2 स्टेप मॉडल की है और हर नए ट्रेडर को 2 स्टेप चैलेंज ही बाय करना चाहिए। तो फंडिंग पिप्स के अंदर जो 2 स्टेप के अंदर हमें अकाउंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो है 5K, 10K, 25K, 50K और 100K। $5,000 से लेकर आपको $1,00,000 तक के अकाउंट मिल जाएंगे फंडिंग पिप्स के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 5% के अंदर भी आपको 5K, 10K, 20K, 60K एंड 100K तक के अकाउंट मिल जाएंगे। फंडिंग पिप्स के अंदर जो इन सभी अकाउंट्स की जो फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी, 5K के लिए $36, 10K के लिए $66, 25K के लिए $156, 50K के लिए $289, 100K के लिए $529 एंड सेम इसी तरह से ही 5% के अंदर जो इनकी फीस है 5K अकाउंट के लिए $39, 10K के लिए $78, 20K के लिए $165, 60K के लिए $329, 100K के लिए $545 आपको पे करने पड़ेंगे। फंडिंग पिप्स के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन 5% के अंदर जैसे ही आप फर्स्ट फेज पास आउट कर लेंगे आपको $5, $10, $15 जो भी आपने अकाउंट बाय किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड दे दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप नेक्स्ट जब चैलेंज बाय करेंगे उसके अंदर कर सकते हैं। फंडिंग पिप्स के अंदर जो भी आपने अकाउंट बाय करने के लिए फीस पे की होगी वो आपको रिफंड हो जाएगी, लेकिन कब होगी, जब आप दोनों ही चैलेंजेस पास आउट कर लेंगे और आप 4th पे आउट जब लेंगे तब आपको जितनी भी आपने फीस दी होगी वो रिफंड होगी। लेकिन 5% के अंदर जब आप दोनों चैलेंजेस पास आउट कर लेंगे तब आपको जो भी आपने फीस दी होगी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। फंडिंग पिप्स के अंदर जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 10% की। आप अपने अकाउंट का 10% से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। मान लो आपके पास $5,000 का अकाउंट है और आप 10% $500 का लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने $500 का लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। सेम इसी तरह से ही 5% के अंदर भी जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 10% ही है। फंडिंग पिप्स के अंदर जो डेली लॉस लिमिट है वो 5% की है। अगर आपने अपने अकाउंट का 5% एक दिन के अंदर लॉस कर दिया, मान लो कि आपके पास $5,000 का अकाउंट है, आपने 5% $250 $250 लॉस कर दिए, या फिर आपके अकाउंट के अंदर $250 लॉस दिख भी रहा है तब भी आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। सेम इसी तरह से ही द 5% के अंदर भी ये रूल सेम है, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट 5% ही है। फंडिंग पिप्स के अंदर मैक्सिमम आपको 3 दिन प्रॉफिट करना होगा। मान लो कि आपने आज $100 कर दिया, कल को $50 कर दिया, परसों को $60 कर दिया। इस तरह से 3 दिन काउंट होंगे। 3 दिन आपके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड लिया और उसके अंदर ही पूरा अपना जो टारगेट था उसको कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर आपको 3 दिन पूरे करने के लिए ट्रेड लेने ही पड़ेंगे। इसलिए आपको पहले ध्यान में रखना होगा कि 3 दिन आपको प्रॉफिट करना ही होगा। 5% के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होता है कि आपको 3 दिन प्रॉफिट करना ही होगा। फंडिंग पिप्स के अंदर जो इनका प्रॉफिट टारगेट है वो फर्स्ट फेज के अंदर है 8%, सेकंड फेज के अंदर है 5%। मान लो आपके पास $5,000 का अकाउंट है तो फर्स्ट फेज के अंदर आपको $400 बनाने पड़ेंगे, सेकंड फेज के अंदर आपको $250 बनाने पड़ेंगे, फिर आपको मास्टर अकाउंट दे दिया जाएगा। सेम 5% के अंदर भी सेम फर्स्ट फेज के अंदर 8% एंड सेकंड फेज के अंदर
5% आपको बनाने पड़ेंगे। आपको पैसे कब मिलेंगे? फंडिंग पिप्स के अंदर जब आप दोनों चैलेंजेस बाय कर लेते हो और उसके बाद जो भी आप पैसा बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब पैसा फंडिंग पिप से निकालना है। 100% आपने मान लो कि $200 बनाया, $300 बनाया, वो आपको पूरा का पूरा चाहिए तो आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। मंथ बाय मंथ आपको पैसा मिलेगा जितना भी आपने बनाया है, अगर 100% लेना है तो। अगर आपको बाय वीकली पैसा लेना है, मतलब कि 2 हफ्ते बाद ही आपको पैसे चाहिए, तो आपको 80% ही प्रॉफिट मिलेगा। जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया होगा उसका 80% आपको दे दिया जाएगा, 20% फंडिंग पिप्स वाले रखेंगे। और अगर आपको हर हफ्ते पैसा चाहिए, थर्सडे को पैसा चाहिए, तो आपको 60% दे दिया जाएगा। जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया है उसका 60% आपको दे दिया जाएगा, 40% फंडिंग पिप्स रखेगा। दूसरी तरफ अगर हम 5% के अंदर देखें तो जहाँ पर इनका रूल है कि आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिल जाएगा। जितना भी आपने पैसा बनाया होगा ट्रेडिंग करके उसका 80% आपको 14 दिन के बाद मिल जाया करेगा, बाकी 20% 5% वाले रखेंगे। न्यूज़ ट्रेडिंग फंडिंग पिप्स के अंदर जो इनका न्यूज़ का रूल है वो आप फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाकर देख सकते हो। जो भी रेड कलर की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उससे 5 मिनट पहले या उससे 5 मिनट बाद ही आप कोई ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने इन 10 मिनट्स के अंदर कोई भी ट्रेड ले लिया तो आपका ना तो प्रॉफिट काउंट होगा, ना ही वो ट्रेड काउंट किया जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी रेड न्यूज़ से पहले 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद ही आपको कोई भी ट्रेड लेना है। दूसरी तरफ अगर हम 5% के अंदर देखें तो जे रूल 2 मिनट्स का है। रेड न्यूज़ के पहले 2 मिनट, रेड न्यूज़ के बाद 2 मिनट आपको कोई भी ट्रेड बाय करना है। इस 4 मिनट्स के अंदर आपको कोई भी ट्रेड बाय नहीं करना है, नहीं तो कोई भी ट्रेड आपका काउंट नहीं किया जाएगा। हिडन रूल्स, तो इन दोनों प्रोफॉर्म्स के अंदर कोई हिडन रूल भी है। तो फंडिंग पिप्स की अगर हम बात करें तो इनका एक हिडन रूल है जो कि आपको इनकी वेबसाइट के फ्रंट पेज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ये रूल है 3% रूल। इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड के अंदर 3% से ज्यादा का लॉस नहीं ले सकते, और ये रूल मास्टर अकाउंट के लिए ही अप्लाई होता है। फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, इन दोनों फेज के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होता। सिर्फ मास्टर अकाउंट तक जब आप पहुंच जाएंगे तब ये रूल ही अप्लाई होगा। मान लो आपके पास $5000 का अकाउंट है और आप मास्टर अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, तो अगर आपने 5000 का 3% $150 $150 आपने लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ 5% के अंदर देखें तो इनका कोई भी इस तरह का हिडन रूल नहीं है, बिल्कुल ही साफ सुथरी प्रोफॉर्म है। इन दोनों प्रोफॉर्म्स के अंदर हमें MT5 के अंदर ट्रेड करने को मिल जाएगा। तो मैंने इन दोनों प्रोफॉर्म्स का काफी अच्छे से अपनी ओर से कंपैरिजन करके बता दिया है। अगर कोई चीज मेरे से छूट जाती है और आपको बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोनों ही प्रोफॉर्म्स काफी अच्छी प्रोफॉर्म्स हैं, काफी ट्रस्टेबल प्रोफॉर्म्स हैं। लेकिन फंडिंग पिप्स का अगर आप अकाउंट बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये जो मैंने बताया ना 3% रूल, इसको पहले दिमाग में रखकर ही फंडिंग पिप्स का कोई भी चैलेंज बाय करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो अकाउंट था फंडिंग पिप्स का मास्टर अकाउंट, वो इसी रूल की वजह से 3% रूल की वजह से ही इन्होंने बंद कर दिया था। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉरेक्स के रिलेटेड, प्रोफॉर्म्स के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।